हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 17 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से सेक्शन तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के बारे में, जो कि इसका पार्ट नंबर 3 है। पिछली क्लास में हम लोग जो है मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में जान रहे थे कि कुछ लोगों पर जो है इसका सकारात्मक यानी अच्छा यानी लाभ प्राप्त होता है और कुछ लोगों पर जो है इसका नकारात्मक प्रभाव यानी कि बुरा और नुकसान होता है। तो बात करते हैं किन्हें जो है सकारात्मक यानी लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें जो बात करते हैं तो उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, किसान यानी कि फार्मर और व्यापारी बिजनेसमैन और ऋणी को जो है मुद्रास्फीति का अच्छा लाभ मिलता है। ऋणी को जो है इन्फ्लेशन के समय जो है मनी का मूल्य जो है घट जाता है, इसलिए जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऋण प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण ऋणी को जो है लाभ प्राप्त होता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि नकारात्मक प्रभाव जो है किन किन पर पड़ता है। तो पहला उपभोक्ता पर जो है मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो बेरोजगार व्यक्ति पर भी जो है इसका नकारात्मक प्रभाव, सीमित आय वाले लोगों पर भी जो है इसका नकारात्मक प्रभाव तथा ऋणदाता और बचत तथा निवेश पर जो है इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रास्फीति के मापन के बारे में। तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए जो है 2 सूचकांक होते हैं, जिसमें अगर हम पहला बात करते हैं तो WPI, जिसमें WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे हम लोग हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक के नाम से जानते हैं। इसका प्रकाशन जो होता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो आधार वर्ष माना जाता है 2011 से 12 देखा जाता है कि 2011 से 12 तक के जो वस्तु है और अब तक के वस्तु में जो है कितनी मूल्य में वृद्धि हुई है, तो इसके आधार पर देखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं WPI के बास्केट में जो होता है 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। WPI के बास्केट की बात करते हैं तो इसमें अगर बात करते हैं तो इसे जो है 3 श्रेणी की वस्तुओं में बांटा गया है। पहला प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा है ईंधन और ऊर्जा और तीसरा है विनिर्माण वस्तुएं। तीसरा अगर हम बात करते हैं प्राथमिक वस्तुएं में जो है कितने गुड्स को शामिल किया गया है, तो 117 गुड्स को, ईंधन और ऊर्जा में जो है 16 को और विनिर्मित वस्तुएं में जो है 564 वस्तुओं को शामिल किया गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं प्राथमिक वस्तुओं का भारांश क्या है यानी वेटेज कितना है, तो 22.62% है। और ईंधन और ऊर्जा की बात करते हैं तो 13.15% और उसके बाद बात करते हैं विनिर्मित वस्तुओं की तो 64.23% है। इस प्रकार हम देखते हैं कि WPI के बास्केट में जो है कुल जो है 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे दूसरे इंडेक्स की। तो दूसरा इंडेक्स है CPI, जिसे हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं, यानी हिंदी में बोला जाए तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। इसका आधार वर्ष जो होता है 2012 होता है और इसके टाइप की बात करते हैं तो 3 टाइप का होता है। पहला है CPI-R, जिसे हम लोग CPI रूलर कहते हैं और इसके मापने के लिए जो है CPI-AL यानी कि CPI एग्रीकल्चरल लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है CPI-U, जिसका फुल फॉर्म होता है CPI अर्बन और इसे मापने के लिए जो है CPI-IW इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा अगर बात करते हैं CPI-RU है और इसे हम लोग CPI कंबाइन भी कहते हैं, यानी इसमें CPI रूरल और अर्बन दोनों मिक्स होता है। बात करते हैं आगे CPI अर्बन, CPI रूरल और CPI कंबाइन यानी कि U प्लस में R जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो NSO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। NSO एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म बात करते हैं तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CPI-AL के फुल फॉर्म की, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेवल होता है। और उसके बाद बात करते हैं CPI-IW की, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर होता है। इन दोनों के मापन या फिर प्रकाशन की बात करते हैं तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 2 प्रकार के और इन्फ्लेशन होते हैं, जिसमें पहला बात करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसमें इन्फ्लेशन के मापन में CPI और WPI की संपूर्ण बास्केट का प्रयोग किया जाता है, जबकि कोर इन्फ्लेशन में बात करते हैं तो इन्फ्लेशन के मापन में खाद्य वस्तुएं और ईंधन को हटाने पर कोर इन्फ्लेशन प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।